दोस्तों आज हम बात करेंगे जोनाथन जेम्स की। जोनाथन जेम्स एक माहिर हैकर था जो पहले ही अपनी इलीगल हैकिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमस था। 12 दिसंबर को मियामी में पैदा होने वाला ये बच्चा कोई भी नहीं जानता था कि एक दिन नासा को ही हैक कर लेगा। और मज़े की बात तो ये कि इसने हैकिंग कहीं से सीखी भी नहीं थी, बल्कि इसको बचपन से ही टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। 10 साल की उम्र में उसने ऐसे कंप्यूटर्स हैक किए जिन्हें हैक करने की उसे परमिशन नहीं थी। उसने अपने स्कूल्स के कंप्यूटर हैक किए और उसने एक बहुत बड़ी कंपनी बेल साउथ के कंप्यूटर्स हैक किए। उन्होंने इस हैकिंग पर उसे पकड़ तो लिया और उसे काफ़ी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी, लेकिन क्योंकि वो इतना छोटा था इसलिए उसे सज़ा नहीं मिल गई, बल्कि उस पर नज़र रखी गई। और 1999 में जब वो 16 साल का था, तो उसने एक बहुत बड़ा कंप्यूटर हैक किया। उसने नासा का कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर लिया। ते उसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में बहुत अहम इंफॉर्मेशन मिली और बहुत से यूज़र नेम और पासवर्ड भी उसे मिले। नासा को इस वजह से बहुत ज़्यादा शर्मिंदा और परेशान होना पड़ा। जोनाथन जेम्स ने सबको बताया भी कि उसका मकसद किसी को हर्ट करना नहीं था और ना ही किसी की इंफॉर्मेशन को लीक करना था। वो सिर्फ अपनी हैकिंग स्किल्स को दुनिया को दिखाना चाहता था, वो भी किसी को नुकसान किए बगैर। एफबीआई ने फिर भी उसके किए पर जांच की और उस पर ग्रे फेडरल चार्जेस लगाए। उसने सबको ये बताया भी कि उसने किसी के डाटा में हाथ नहीं डाला और ना ही किसी को कोई नुकसान पहुंचाया है, लेकिन फिर भी उस पर हैकिंग का इल्ज़ाम लग गया। ये सब 1999 में हुआ जब वो सिर्फ 16 साल का था, जिससे उसे यूनाइटेड स्टेट में पहला जुवेनाइल हैकर कैद में भेज दिया गया। उसका इरादा जो भी था, लेकिन उसे इसकी सज़ा मिली और वो हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी की हिस्ट्री में एक अहम पर्सन बन गया। उसने अपने हर प्रॉब्लम को फेस किया, लेकिन उसे ये लगता था कि उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, क्योंकि कोई सबूत था ही नहीं कि उसने अपनी हैकिंग के ज़रिए किसी को नुकसान पहुंचाया था। लेकिन उसे सख्त सज़ा मिली और इस पर वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गया। दोस्तों जेल में 6 महीने गुजारने के बाद जब वो बाहर आया तो उसने हैकिंग छोड़ दी, लेकिन उसके लिए कोई अच्छी जॉब मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि अब कोई भी उसे जॉब नहीं देगा और ना ही कोई उस पर ट्रस्ट करेगा। और 2008 में जब वो 24 साल का था तो उसने डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर ली। और ये सुसाइड अब हर एक के लिए एक लेसन है कि हमें इलीगल हैकिंग से दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ।